अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल टुडे फॉर रियल लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं सिंध बोर्ड की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4। इसको हमने सिंपलीफाई करना है। एक क्वेश्चन हमारे दोस्त ने सेंड किया है, एक स्टूडेंट है उसने सेंड किया है। पार्ट नंबर 6 हमको हल करके सेंड करें। तो पार्ट नंबर 6 को हल किया गया। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम ये बताएंगे कि अगर हमें रैशनल वैल्यूज़ गिवन हो यानी कि बटे वाली वैल्यूज़ गिवन हो, उनको हम कैसे हल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जी। तो अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जी गिवन है तो इसके दो हिस्से होंगे। जो पहले हिस्से में वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए, यानी कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमारे पास जो ए है ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब रियल पार्ट क्या है, और इसी तरह जो हमारे पास आयोटा बी है यानी कि प्लस आयोटा बी, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यहाँ पे जो ए और बी हैं ये दोनों रियल सेट से बिलोंग करते हैं। रियल सेट क्या होते हैं, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाए, यानी कि -3, -2, -5, -10, 0, 1, 2, 3 कोई भी वैल्यू हमें गिवन हो तो वो हमारे पास रियल वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ये जो सारी वैल्यूज़ गिवन है इनमें से कोई भी वैल्यू हमारे पास ए और बी की वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। अब जो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, उसके साथ हमें अयोटा का साइन नहीं गिवन होता, ठीक है ना। और जिसके साथ हमें अयोटा का साइन गिवन होता है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमें गिवन था 1 + अयोटा डिवाइड बाय 1 - अयोटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था 2 - अयोटा डिवाइड बाय 1 - अयोटा। सिंपल इसको हल करने का प्रोसेस ये है कि जो बटे के नीचे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, उसके इमेजिनरी पार्ट को हमने ख़त्म करना होता है। तो इमेजिनरी पार्ट को ख़त्म करने का तरीका क्या है, सिंपल हम इसको हल करके आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें जो वैल्यू गिवन है 1 + अयोटा डिवाइड बाय 1 - अयोटा, इसको हम हल कर लेते हैं। इसको सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं, 1 + अयोटा लिखते हैं डिवाइड बाय 1 - अयोटा। अब जो हमारे पास बटे के नीचे वैल्यू है ना, इसका इमेजिनरी पार्ट है अयोटा, इसके साथ है माइनस का साइन। इसको हमने प्लस में चेंज करना, यानी कि इमेजिनरी पार्ट के साथ जो अयोटा वाली वैल्यू होती है इसके साथ जो भी साइन होता है बटे के नीचे, सिर्फ उसी को चेंज करते हैं। जो रियल पार्ट हमें 1 गिवन है ना, इसको हमने चेंज नहीं करना। तो अगर हम अयोटा का साइन चेंज करते हैं जो कि हमें गिवन है माइनस, ये बन जाएगा 1 + अयोटा, ठीक है ना। अब जो हमारे पास 1 + अयोटा बनेगा ना, उसको हमने यहाँ पे नहीं लिखना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो हमारे पास 1 + अयोटा आया उसको हम सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, सिंपल, ठीक है ना। इसी तरह जो दूसरी वैल्यू हमें गिवन है 2 - अयोटा डिवाइड बाय 1 - अयोटा, सिमिलरली इसको भी हल कर लेते हैं। जो बटे के नीचे वैल्यू गिवन है 1 - अयोटा, इसका इमेजिनरी पार्ट है -अयोटा, तो -अयोटा को प्लस अयोटा में चेंज करेंगे। अब जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ना 1 + अयोटा, उसको हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। ये वाला प्रोसेस करने के बाद आपने सिंपल इसके ऊपर कुछ फार्मूलाज लगते हैं उनको अप्लाई कर लेना, यानी कि सिंपल यहाँ पे देखें 1 + अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है बटे के ऊपर, जो हमें गिवन है 1 + अयोटा, 2 दफ़ा 1 + अयोटा आ रहा है, इसको हम लिख लेंगे 1 + अयोटा का स्क्वायर। इसी तरह जो बटे के नीचे वैल्यूज आ रही है ना 1 - अयोटा और 1 + अयोटा, इसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, a - b × a + b = a² - b²। यहाँ पे जो a है ना, ये क्वेश्चन के मुताबिक हमें 1 गिवन है, और जो हमारे पास b है ना, ये क्वेश्चन के मुताबिक अयोटा गिवन है। तो क्योंकि ये इक्वल है फार्मूला a का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, जो कि हमें क्वेश्चन में 1 गिवन है, सिंपल हम 1 का स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद अगर हम फार्मूले में देखें तो माइनस गिवन है, माइनस लिखेंगे, माइनस के बाद सेकंड वैल्यू बी वाली वैल्यू हमें अयोटा गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अयोटा लिखेंगे, इसका स्क्वायर लिख लेंगे। इसी तरह हम दूसरी वैल्यू को हल कर लेते हैं। बटे के ऊपर दो वैल्यूज आ जाएंगी, 2 - अयोटा और 1 + अयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि इकट्ठा करके लिख लेते हैं, और बटे के नीचे सेम वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट वैल्यू 1 का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद हम माइनस लिखेंगे, माइनस के बाद जो सेकंड वैल्यू अयोटा गिवन है इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमें अयोटा का स्क्वायर आ जाए, हमारे पास आ जाए ना, तो वो इक्वल होता है -1 के। इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि यह फार्मूला जो हमारे पास बन रहा है ना 1 + अयोटा का स्क्वायर, अगर हम इसको ओपन करेंगे
तो ये इक्वल होगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर यानी कि अयोटा का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 फार्मूले का आएगा, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू 1 और उसके बाद सेकंड वैल्यू अयोटा। ठीक है ना। सिंपल इनको ओपन कर लेते हैं। पहली वैल्यू 1 का स्क्वायर लें, 1 ही आ जाना है। दूसरी वैल्यू अयोटा का स्क्वायर -1, यहाँ पे लिखा हुआ आपको बताया गया अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल होता है -1। सिंपल -1 लिख लेंगे और उसके बाद प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 और अयोटा से, ये आ जाएगा +2 अयोटा। सिंपल इनको ओपन कर लेते हैं। 1 -1 +2 अयोटा आ जाएगा। यहाँ पर देखें ये +1 है, ये -1 ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे सिंपल आ जाएगा 2 अयोटा। ठीक है ना। अब हमें जो गिवन था ना 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर, इसको हमने हल किया, फार्मूला ओपन किया, ये इक्वल आ गया 2 अयोटा के। तो इसको हम 1 प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 अयोटा और बटे के नीचे 1 का स्क्वायर ले लें, ये 1 आ जाएगा, उसके बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद अयोटा का स्क्वायर ले लें, ये -1 आ जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे 2 माइनस अयोटा और 1 प्लस अयोटा, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनको हमने साइड पे मल्टीप्लाई किया क्योंकि चाहते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है ना एक ही पेज पे खत्म हो जाए और आपको सारी समझ आ जाए। अब सिंपल हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस अयोटा। मल्टीप्लाई कैसे करना है, सिंपल सबसे पहली वैल्यू जो हमें 2 गिवन है, इसको इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा। इसी तरह 2 को प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा +2 अयोटा। इसी तरह माइनस अयोटा का इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आ जाएगा माइनस अयोटा का स्क्वायर। सिंपल यहाँ पे देखें जो हमारे पास अयोटा का स्क्वायर है हमें पता है इक्वल होता है -1 के। ठीक है ना। उसके बाद हम +2 अयोटा और माइनस अयोटा, ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यूज अयोटा वाली हैं। ठीक है ना। तो +2 अयोटा माइनस अयोटा करें तो ये आ जाएगा प्लस अयोटा। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे माइनस है बाहर, अंदर भी -1, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें +1 आ जाएगा। तो 2 + 1 ये 3 आ जाएगा और साथ में ये वाला अयोटा आ जाएगा यानी कि प्लस अयोटा। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हम इन दोनों वैल्यूज की जगह लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 + अयोटा और बटे के नीचे यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे 1 आ जाएगा, उसके बाद माइनस आ जाएगा, माइनस के बाद जो हमें गिवन है ना अयोटा का स्क्वायर, इसकी जगह पे -1 आ जाएगा। सिंपल नेक्स्ट हम बटे के नीचे जो वैल्यूज गिवन है यहाँ पे देखें बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस आ जाएगा, तो ये 1 + 1 आ जाएगा और इसी तरह यहाँ पे भी 1 + 1 आ जाएगा। अब सिंपल यहाँ पे 1 + 1 करें 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ये जो हमें 2 गिवन है बटे के ऊपर जो 2 गिवन है इससे कैंसिल हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे अयोटा रह जाएगा, यहाँ पे 3 + अयोटा / 2 आ जाएगा। इसी तरह इस अयोटा का इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 के साथ भी अयोटा आ जाएगा और दूसरा जो हमें यहाँ पे अयोटा गिवन है इसको अयोटा से मल्टीप्लाई करें, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा और बटे के नीचे 2 आ जाएगा। सिंपल हम अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख सकते हैं। दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +3 अयोटा और बटे के नीचे आ जाएगा 2।